इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नरेश त्रेहन लाइव जुड़ चुके हैं, जो कि सीएमडी है मेदांता अस्पताल के, और लगातार डॉक्टर त्रेहन टीवी के माध्यम से और खुद भी सामने आकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और सही सलाह आपके माध्यम से जनता तक पहुंच रही है। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि मौजूदा वक्त में जो स्थिति देखी जा रही है, संक्रमण के आंकड़े घटे हैं और जो मृत्यु दर थी वो भी घटी है, इसके संकेत और संदेश डॉक्टर त्रेहन क्या समझे हम? ये हमने देखा गया है अभी एक लास्ट 6-7 दिनों में कि दिल्ली और एनसीआर एरिया में कुछ नंबर्स घट रहे हैं। अब नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर जो ये 2 हफ्ते ये ट्रेंड बना रहे तो फिर हम सोचते हैं कि ये पीक जो है वो प्लेटो हो गई और कम होने लगी है। तो इसीलिए ये एक मतलब इनकरेजिंग बात है कि ये ऐसा लगता है कि जो जिस रफ्तार से ये पीक बढ़ रही थी उसका प्लेटो आ गया है। तो ये जरूरी है, पर ये जरूर देखा गया है कि ये जो दिल्ली जैसे शहरों में तो कम होएगा और हो रहा भी है बिल्कुल, बट ये रूरल एरिया में फैल रहा है, जिसका हमें और भी ज्यादा फिक्र है, क्योंकि रूरल एरिया में विलेजेस वगैरह में स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि वहां पे अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करी जाए। और इस चिंता से हम ये सब सोच रहे हैं कि कैसे उनको दवाइयाँ, ऑक्सीजनेटर और ये जो है कॉन्सेंट्रेटर वगैरह कैसे पहुंचाया जाए, इसकी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि ये चिंता की बात है। बिल्कुल, ये आपने अहम जानकारी दी है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु के बाद हम सब देख रहे हैं कि गांवों में संक्रमण किस तरह से बैठ रहा है। और सबसे अहम बात जो आपकी ओर से बताई गई है कि शहरों में जिस तरह का हमारा ढांचा है स्वास्थ्य व्यवस्था का, गांवों में उसकी बहुत ज्यादा किल्लत है, इसीलिए परेशान करने वाली तस्वीर सामने आ रही है। गांवों पर मैं और भी सवाल आपसे पूछूंगी, लेकिन आ जाते हैं वैक्सीनेशन पर, जिसको लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन की ओर से भी बैठक की गई है और इसको कैसे युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जाए उसको लेकर बाकायदा सरकार प्लान तैयार कर रही है। इसीलिए मेरा अगला सवाल आपसे यह है सर, टीके की पहली खुराक के बाद अगर कोई कुछ हफ्तों में ही कोरोना पॉजिटिव हो गया तो दूसरी डोज उसको कब लेनी चाहिए? लोगों के जो सवाल मेरे सामने आ रहे हैं, ये सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूं। जिसको कोरोना हो गया उसके जो एंटीबॉडीज बन जाती हैं, उनकी जो सेफ्टी पीरियड हम समझते हैं कि कोई 3 महीने होते हैं, कि 3 महीने के लिए उनको इम्यूनिटी मिल जाती है। तो सेकेंड डोज जो है वो एटलीस्ट 6 हफ्ते वेट करके और 12 हफ्ते तक भी किसी टाइम लगवाया जा सकता है। तो हमारा आज की जो रिकमेंडेशन यही है कि आप 12 हफ्ते तक वेट करें और फिर दूसरा डोज लगवाएं, क्योंकि आपको ऑलरेडी इम्यूनिटी मिल गई है, नेचुरल इम्यूनिटी मिल गई है। ये अहम जानकारी है। लेकिन वैक्सीन की दूसरी डोज के बाद अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया हो तो उसको लेकर आप किस तरह की जानकारी देंगे? तो 2 बातें देखी गई हैं। जिनके 2 डोज कंप्लीट हो गए हैं और उनको 2 हफ्ते हो गए हैं कंप्लीट किए, तो उनको भी संक्रमण हो सकता है, कोई 5-7-10% को होगा, क्योंकि इन्फेक्शन तो अभी भी घूम रही है, वायरस अभी भी है, और अगर जो वो थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो उनको ये हो सकता है कि फिर से इन्फेक्शन हो जाए। पर ये देखा गया है कि उन लोगों में जो इन्फेक्शन होती है बहुत ही माइल्ड होती है। जैसे हमने देखा कि हेल्थ केयर वर्कर्स में जो हमने रिकॉर्ड देखा है जी, उसमें से 800 लोगों को हमारे पास रिकॉर्ड है जिनको हुआ है। 400 में ऐसे थे जिनके 2 डोज लग चुके थे और 2 हफ्ते हो गए थे, और 400 ऐसे थे जिनकी अंदर जिन्होंने कोई वैक्सीन नहीं ली थी। तो उन दोनों ग्रुप्स को अगर जो कंपेयर किया जाए तो हमने देखा कि जो 400 जिनको वैक्सीन लग गई थी, उनमें से 2 ही जने हॉस्पिटल में एडमिट हुए और वो भी ठीक होके चले गए। बाकी अपने आप घर में ही 10 दिन रह के 11वें दिन काम पे आ गए जी। जो इनको नहीं लगी थी उनमें से कोई 5-7% को हॉस्पिटलाइजेशन होनी पड़ी, और उनकी जो इन्फेक्शन भी थी वो माइल्ड नहीं थी, वो मॉडरेट तक गई थी। तो इसलिए ये जाहिर हो गया इस ग्रुप से कि वैक्सीनेशन की प्रोटेक्शन है, पर ये नहीं सोचा जाए कि बिल्कुल होगा ही नहीं और हम अपना मास्क फेंक सकते हैं, हमें और जो 3 प्रिंसिपल्स हैं प्रिवेंशन के, जो मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन है, वो नहीं करनी पड़ेगी, वो गलत है। इसका मतलब हमें अभी सबको, चाहे वैक्सीन लगी है या चाहे वैक्सीन लगने वाली है, हमें चौकन्ना रहना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम रेकमेंड कर रहे हैं कि सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए,
क्योंकि अगर जो आपके 2 डोज कंप्लीट हो जाएंगे और उसके 2 हफ्ते बाद आपको प्रोटेक्शन पूरी हो जाएगी, तो अगर जो हो भी गया तो माइल्ड होगा, बहुत माइल्ड होगा। ये अहम जानकारी आपने दी है और इसी वजह से वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और उसको लेकर किसी भी तरह का भ्रम ना पालें। अगर आपका नंबर आता है तो वैक्सीन लगवाने के लिए आप जरूर जाएं जहां जहां वैक्सीनेशन सेंटर बने हुए हैं। सर, अगला मेरा सवाल यह है, चूंकि कई जगहों पर वैक्सीन की किल्लत देखी जा रही है, इस वजह से लोगों के मन में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद अब कहा जा रहा है कि आप 6 महीने के बाद वैक्सीन लगवाइए। इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि पहले इस तरह की कोई गाइडलाइन या कोई नियम नहीं बनाया गया था, लेकिन ये नया नियम आ गया है, तो लोग ये सोच रहे हैं कि क्या वैक्सीन की कमी के कारण सरकार ये कर रही है या वास्तव में इम्यूनिटी इस तरह की डेवलप हो जाती है जिसके कारण खतरा कम होता है, इसलिए 6 महीने तक का गैप आप आराम से रख सकते हैं। तो ये तो बात ठीक है कि जिसको संक्रमण हो गया उसकी, जैसे मैंने बोला कि हमारा अनुमान है कि 3 महीने तक तो पूरी इम्यूनिटी है और ये भी कहा गया है कि 6 महीने तक हो सकती है, इसीलिए आप वेट कर सकते हैं। पर ये जो दूसरी बात है कि अगर जो आपने 1 डोज लगा लिया तो आपको दूसरा डोज कब लगाना है, जब आजकल इसमें कोई नई गाइडलाइंस आ रही हैं कि जो कोविशील्ड के वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको 12 हफ्ते वेट करना चाहिए। अब मेरा ये विचार है कि ये गाइडलाइन तो आई क्योंकि ये यूके से आई थी और इसीलिए इसको इंडिया में भी कहा जा रहा है, पर अगर जो आप एक वैक्सीन लग गई और अगर जो आप ऐसे एरिया में हैं जैसे दिल्ली जैसे एरिया में, एनसीआर जैसे एरिया में जहां संक्रमण काफी बढ़ा हुआ है, तो 6 हफ्ते में ही ले लें, क्योंकि अपने आप को एक्सपोज नहीं रखना है। 1 डोज से पूरी इम्यूनिटी नहीं होती। अगर जो हमने देखा गया, हमने स्टडी भी करी कि एंटीबॉडीज हमने चेक किए 2 हफ्ते बाद फर्स्ट डोज के, तो लोगों में इतनी एंटीबॉडी नहीं बनी थी। दूसरे डोज के बाद हमने 2 हफ्ते बाद किया तो 90% ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंटीबॉडीज बन गई थी। तो इसका मतलब ये है कि ये वैक्सीन के 2 डोज लगने जरूरी है। और अगर जो आपको पूरी प्रोटेक्शन चाहिए, जिस एरिया में बहुत संक्रमण हो रहा है, तो वहां 12 हफ्ते तक मेरे विचार से तो नहीं वेट करना चाहिए, 6 हफ्ते ज्यादा से 8 हफ्ते में लगवा लेनी चाहिए। ठीक है सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग, हम सब ने देखा कि कैसे 4 लाख से ज्यादा आंकड़े लगातार क्रॉस होते हुए चले गए और हजारों लोगों की मौत के आंकड़े भी सभी को बेचैन कर रहे थे। कई ऐसे लोग रहे जिनकी अगर बारी आ गई तो कोरोना से ठीक होने के तुरंत बाद, यानी कि 2 से 3 दिन में या हफ्ते भर के अंदर उन्होंने वैक्सीन की डोज ले ली है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या खतरा है या वो सुरक्षित हैं? ऐसे लोगों के लिए आप क्या समझाना चाहेंगे? कोई नोन खतरा नहीं है। हाँ, ये देखा गया हमने कि जिन्होंने तुरंत लगवाया है हफ्ते 2 हफ्ते के बीच में कोविड होने के बाद, उनकी एंटीबॉडीज बहुत हाई चली गई। अब ये किसी को नहीं पता, कोई हमने अभी तक नोटिस नहीं किया कि किसी की जो एंटीबॉडीज है 1000, 1500, 2000 तक पहुंच गई है कि उसको कोई तकलीफ हुई है, ये हमने नहीं देखा है अभी तक। पर वो आहिस्ते आहिस्ते नीचे आ जाती है जैसे टाइम निकलता जाता है। तो अगर किसी ने लगवा भी लिया तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, पर लगवाने की जरूरत नहीं है। ये मैं बता रहा था कि एटलीस्ट 3 महीने तक तो बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर जो आपको संक्रमण हुआ है, उसके बाद लगवाएं। और 6 महीने तक हमें ऐसा लगता है कि इसकी इम्यूनिटी चलती है एक बार जिसको कोविड हो जाए। बिल्कुल, यानी कि डर और दहशत में आकर कोरोना से ठीक होने के तुरंत बाद लोगों को जाकर वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है, ये बातें आपने स्पष्ट कर दी। अब ऐसे में क्या दोबारा संक्रमित होने की उच्च दर का मतलब है कि पहली लहर से बनी जो एंटीबॉडी है वो दूसरी लहर के लिए काम नहीं करता है? नहीं, कई लोगों में देखा गया है कि जिनको पहले माइल्ड इन्फेक्शन हुआ था उनकी एंटीबॉडीज बनी ही नहीं, तो उनकी प्रोटेक्शन नहीं है सेकेंड टाइम से, तो उनको फिर से इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसका एक निचोड़ यही निकलता है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, चाहे वैक्सीन लगी कि नहीं लगी। लग गई है तो कुछ सिक्योरिटी होती है कि हो भी गया तो थोड़ा माइल्ड सा होगा, पर हो जरूर सकता है। इसीलिए वही गुर अपनाने हैं जो हम शुरू से कह रहे हैं, पिछले साल से कह रहे हैं कि अपना मास्किंग, और हमने तो अब इतनी एडवाइस दी है कि बाहर जा रहे हो, कोई लोगों के बीच में जा रहे हो तो डबल मास्क लगाओ। पिछली बार एक सिंगल मास्क कहते थे, अब डबल मास्क कहते हैं। दूसरा, घर में भी, क्योंकि कई पूरी फैमिली को लपेट में ले आया है ये नया वायरस, उससे बचने के लिए जब आप लोग इकट्ठे बहुत क्लोज जाते हो तो मास्क पहन ले, फैमिली के अंदर ही। कि अगर जो किसी को हो गया और उसने और सारी फैमिली को दे दिया तो वो भी ठीक नहीं है।
इसीलिए हम कहते हैं जैसे ही आपको गले में खराश हो, जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, तो अपने आप को आइसोलेट कर ले। जब तक आरटीपीसीआर ना हो, जब तक वो नेगेटिव ना निकले, यही सोचें कि आपको संक्रमण हुआ है। आपने कोरोना के नए रूप का जिक्र यहां पर किया है, तो अगर ऐसी बात है, फिर वैक्सीन दूसरी लहर के वेरिएंट के खिलाफ कैसे काम कर रही है? मैंने बताया ना कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को सबको वैक्सीन लग गई थी, और उन वर्कर्स में भी कुछ 10% को प्रॉब्लम आया है, 8% 10% के करीब। बट उनमें से 99% जो है वो घर में अपने आप ही ठीक हो गए, 10 दिन के बाद काम पे वापस आ गए 11वें दिन। बट सिर्फ 3-4 लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की 4-5 दिन की जरूरत पड़ी। इसीलिए ये जाहिर हो गया कि जिसको वैक्सीन लगी है उसको अगर जो फिर से होता भी है तो वो इतना बुरा नहीं होगा, वो जल्दी रिकवर कर जाएगा। और इसी वजह से लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जैसा कि डॉक्टर नरेश त्रेहन ने भी जिक्र किया कि 90% ऐसे लोग हैं जो घर में ही अगर डॉक्टर की सलाह से, परामर्श से दवाइयां लेते हैं तो वो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। अब मेरा अगला सवाल, चूंकि हमने देखा है कि लोगों के ज़हन में बहुत सारी भ्रम की स्थिति भी बन रही है, ऐसे में क्या वैक्सीन पुरुषों और महिलाओं की प्रजनन दर को भी प्रभावित करती है? कई लोग इस तरह की भी बातें आपस में करते हुए नजर आ रहे हैं सर। नहीं, ये वहम जिसने भी फैलाया वो गलत फैलाया। इसमें कुछ पॉलिटिकल बातें भी थी। ये बिल्कुल गलत है। कोई ऐसा नहीं मिला है जिसको ऐसी तकलीफ हुई हो वैक्सीन लगवा के। सारी दुनिया में नहीं मिला है, तो ये तो हिंदुस्तान में भी नहीं मिला और दुनिया में नहीं मिला, तो इसलिए बहुत सेफ है। उस हिसाब से वैक्सीन सेफ है और इफेक्टिव भी है। और जो हेजिटेंसी लोगों में थी, हिचकिचाहट थी, उसको दूर कर देना चाहिए। जैसे आपको वैक्सीन उपलब्ध होती है, जैसे ही आपकी टर्न आती है, उसमें आपको जाके लगवाना चाहिए। अब मैं आ जाती हूं जो वैक्सीन की उपलब्धता इस वक्त हमारे बीच है उस पर। क्या स्पुतनिक को कोविशील्ड के साथ लिया जा सकता है, चूंकि कोविशील्ड की भी कमी की खबरें कई जगहों से सामने आई हैं सर? नहीं, देखो, ये अभी एक जरूर ये स्टडीज चल रही है कि अगर जो वैक्सीन को मिक्स किया जाए तो उसका इफेक्ट कैसा होता है। क्या कोई उसका एडवांटेज है कि ज्यादा एंटीबॉडीज बनती है, क्या ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है? इसका जवाब अभी पता नहीं है। हाँ, स्टडीज जरूर चल रही है। ये अमेरिका में भी चल रही है ऑफ मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन। स्पुतनिक वालों ने भी करी है रशिया में। अभी इंडिया में हमने ऐसी मिक्सिंग अभी नहीं शुरू करी, और इसकी स्टडी जो कर रहे हैं उस स्टडी के बाद ही पता लगेगा कि ये सेफ है। तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मिक्स कर लें और मैच कर लें, पर अभी नहीं। ये महत्वपूर्ण बात है कि अभी इसको लेकर जानकारी नहीं है, और जो डॉक्टर साहब ने भी बातें कही हैं कि दोनों को साथ में अभी फिलहाल नहीं लिया जा सकता है जब तक आगे इसके बारे में कोई भी गाइडलाइंस नहीं सामने आ जाती हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल जो सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पास पहुंचा है, मैं उसका जवाब आपसे जानना चाहती हूं। कोरोना पॉजिटिव शख्स से वायरस कब तक फैल सकता है? कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं डॉक्टर त्रेहन, जिसमें 1 महीने के बाद भी इंसान का टेस्ट पॉजिटिव ही रहता है। ये इसकी भी गाइडलाइन समझनी चाहिए जी। आरटीपीसीआर 15 दिन के बाद अगर जो पॉजिटिव है तो आज के दिन माना जाता है, और साइंटिफिक प्रूफ यही है कि वो डेड वायरस जो है वो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में अभी भी रह सकता है, और उसको अगर जो हम कल्चर करेंगे, जैसे आरटीपीसीआर टेस्ट करेंगे, तो पॉजिटिव आएगा। बट ये जो वायरस है ये लाइव नहीं है, ये डेड वायरस की जो प्रोटीन है उसके ऊपर चेक हो रहा है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है किसी को 2-3 महीने तक ये पॉजिटिविटी आएगी, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो इन्फेक्टिव है। इसको दूसरी नजर से देखा जाए कि जब वैक्सीन लगाने के बाद भी ये नहीं है कि जिसको वैक्सीन लगी है उसको किसी और से वायरस नहीं लग सकता। जरूर लग सकता है जी। वो लगेगा और वो जाएगा आपके नेजोफैरिंक्स में, जहां वो मल्टीप्लाई नॉर्मली करता है, पर उसको बॉडी कंट्रोल कर लेगी। इसीलिए आपको माइल्ड इन्फेक्शन होगा अगर जो होगा। पर ये मतलब है कि अगर जो आप छींकेंगे, आप जोर से बोलेंगे, या आपके ड्रॉपलेट्स जाते हैं, या ये सुपर स्प्रेडर वायरस है जो ये एरोसॉल के थ्रू स्प्रेड करता है, तो वो हो सकता है कि उससे और लोगों को भी हो। तभी तो हम बार बार यही कह रहे हैं कि मास्किंग, डिस्टेंस, हैंड हाइजीन, उसको अभी भी 100%
उसका ये मुकम्मल काम करे, क्योंकि अगर जो आपने अपना गार्ड नीचे कर दिया तो आपको इन्फेक्शन लग सकती है। इसीलिए ये बहुत स्पष्ट बातें हैं कि आप अभी नहीं, हो सकता है 1 साल बाद जब इतनी तादाद में सबको वैक्सीन लग जाए, इतनी इम्यूनिटी हो जाए कि जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, कम्युनिटी इम्यूनिटी कहते हैं, वो जब हो जाएगा तब हम अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ चल सकते हैं। अभी नहीं, क्योंकि हमने एक बार देख लिया, पहले वेव के बाद लोगों ने सोचा वायरस चला गया और आप मिलने जुलने लगे, बड़ी शादियां होने लगी, मेले होने लगे, कुंभ हो गया, होली खेली गई, इलेक्शंस हो गए, उसका तो अंजाम आज हम भुगत रहे हैं। बिल्कुल, अगर वो लापरवाही हमने नहीं करी होती तो आज हो सकता है कि हिंदुस्तान इतनी बड़ी वेव से जूझ नहीं रहा होता, इतने लोग नहीं मर गए होते, इतने लोग इतनी तकलीफ में नहीं आए होते। तो इसको फिर से दोहराना नहीं है, क्योंकि तीसरी वेव की आने की पूरी संभावना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपने कहा कि किस तरह की गलतियां हमने बीते महीनों की, जिसका खामियाजा आज भी हिंदुस्तान भुगत रहा है। और जो 3 मंत्र आपने दिए हैं, अगर इसको एज इट इज फॉलो किया जाए तो यकीनन इस महामारी को हम जल्द ही मात दे सकते हैं। अगला सवाल यह है, क्या कोरोना के इलाज के लिए भारत में डॉक्टर्स के बीच कोई आम राय भी बन पाई है? और साथ ही यह भी पूछा जा रहा है कि क्या हमारे पास विश्व स्तर का इलाज है ताकि जल्द से जल्द लोगों को हम ठीक कर पाए? देखो, अल्टीमेटली जो इसकी 3 बातें मैंने बताई, एक तो जो मैंने बताया कि जो पब्लिक कर सकती है, दूसरा जो हम हॉस्पिटल वाले और हेल्थ केयर वाले कर सकते हैं। तो हमारे हाथ में जो हथियार है कि जिसको लग गया संक्रमण या उसको ऑक्सीजन की जरूरत है या उसके फेफड़े खराब हो रहे हैं, उसके लिए हमारी ट्रीटमेंट है और बहुत हद तक कॉमन प्रोटोकॉल बन गई है, जिसमें सबको ये नॉलेज दिया गया है कि भाई इस स्टेज पे ये दवाई इफेक्टिव होती है। पर ये देखें कि डॉक्टरी में और या मेडिसिन में ये एक बहुत अहम बात है कि एक डॉक्टर की जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस शख्स को क्या दिया जाए, क्योंकि 2 पेशेंट एक से नहीं होते। बिल्कुल, प्रिंसिपल्स होते हैं, पर जो टेलर करना है एक पेशेंट के लिए, उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए। तो जिन लोगों को तकलीफ है और एक्सपर्ट की जरूरत है तो एक्सपर्ट की सर्विसेज जरूर ले। और ये अभी भी ये प्रोटोकॉल जो बन गई है वो बन गई है। वैक्सीन हमारा हथियार है और अब एक नई चीज जिसको हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहते हैं, वो एक कंपनी है रीजेनरॉन जो बनाती है। फॉर्चुनेटली वो इंडिया में अप्रूव हो गई है और आने वाले कुछ दिनों में ही ये उम्मीद है कि वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उपलब्ध हो जाएंगी इंडिया के अंदर, जैसे अगले हफ्ते के एंड तक ये उम्मीद है। उससे क्या फायदा होता है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है वो वायरस को वो ब्लॉक कर देती हैं। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अगर जो बीमारी की शुरुआत में ही दे दें, पहले 5 दिनों में दे दें, 6 दिनों में दे दें जी, तो ऐसा देखा गया है, खास करके अमेरिका में बहुत इसका इस्तेमाल हुआ है। और जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप को भी दिया गया था कि 2-3 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ये एंटीबॉडीज जो है ये वायरस को ब्लॉक कर देती है। अब ऐसा होगा हिंदुस्तान में भी, तो ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी अगले हफ्ते 10 दिन में, तो बहुत सारी लोगों को राहत मिलेगी।